कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में तृतीय वल्ली और इस तृतीय वल्ली का आज 13वां मंत्र है। ठीक, इस 13वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। कह रहे हैं तस्मात् अपोह्य असत्वादि पक्षम आसुरम। ठीक, तस्मात् अतः असत्वादि पक्षम तस्मात् असत्वादि पक्षम आसुरम अपोह्य, ऐसा अन्वय है। किसलिए असदवादियों का जो आसुर पक्ष है उसका निराकरण करके अब श्रुति आगे कह रही है। ठीक है, क्योंकि इस 12वें मंत्र में आसुरवादियों का जो कहना है कि जगत का मूल करके ब्रह्म आदि कुछ है नहीं है, असत ही है इत्यादि करके जो कहना था उनका खंडन करके जगत का मूल कारण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि की। और जो कहता है कि ब्रह्म है करके उसी को उस ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसको छोड़कर अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाता है, इस बात का भी विचार किया। इसलिए कह रहे हैं कि तस्मात् असत्वादि पक्षम, असत कहने वाले का जो पक्ष है जिसको आसुर पक्ष बोलते हैं उनका अपोह्य अर्थात निराकरण करके अब मंत्र आ रहा है 13वां। इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। अस्ति तेवोपलब्धव्य तत्त्वभावेन चोभयोः अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्त्वभावेन च उभयोः। अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। ठीक है, अन्वय सरल है। तो देखो भाई अर्थ तो कह रहे हैं कि परमात्मा जो आत्मा है, जगत का मूल कारण परमात्मा है, इस प्रकार से उसके बारे में निश्चय करना चाहिए। अस्ति इति एव है, इस रूप से ही उपलब्धव्य, पहले उसका निश्चय करना चाहिए जो सोपाधिक रूप है, क्योंकि जगत उसकी उपाधि है, कार्य जिसकी उपाधि है, तो उस कार्योपाधिक कार्य का कारण स्वरूप जो परमात्मा तत्व है ब्रह्म वह है, इस प्रकार से सर्वप्रथम उसके बारे में निश्चय करना चाहिए। फिर उसके बाद तत्वभावेन उपलब्धव्य, इसकी अनुवृत्ति पुनः ले आनी है। तो तत्वभावेन च तत्वभावेन उपलब्धव्य, और तत्वभाव से भी उसका फिर बाद में निश्चय करना चाहिए। तत्वभाव का मतलब निरुपाधिक जो आत्मा है उसका भी निश्चय करना चाहिए। तो पहला निश्चय हुआ सोपाधिक, उसके बाद निरुपाधिक जिसको कह दिया तत्वभाव। तो वही कह रहे हैं तो उभयो, इन दोनों में पहले अस्थि इस रूप से निश्चय फिर तत्वभाव, इन दोनों में अस्ति एव उपलब्धस्य, कि जिसको इस बात का निश्चय हो चुका है, जिस व्यक्ति को किस बात का कि परमात्मा जगत का कारण रूप से कोई सत्स्वरूप परमात्मा है, इस प्रकार से जिसका निश्चय हुआ है उसी को तत्वभाव प्रसीदति, उसी के सामने तत्वभाव आता है, अर्थात उसी को निरूपाधिक वास्तव सच्चिदानंद घन परमात्मा का साक्षात्कार होता है।
अन्य को नहीं, ये कहना है। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिखेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में और एक वाक्य लिखते हैं। असत्वादिनः असत्वादिनः आत्मा उपलब्धि अभावे अपि, संधि करके उपलब्ध्य भावे अपि, उपलब्धि अभावे अपि श्रद्धया आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति इति मन्यमानेन, इति मन्यमानेन आत्मा बुध्यते एव, आत्मा बुध्यते एव इति प्रतिपादयति, इति प्रतिपादयति अस्ति इति। ठीक है, चलो भाई। अर्थ देखिए, असद्वादिनः, असद्वादी जो लोग है, अर्थात जगत का कारण कोई सत तत्व नहीं है, असद ही है, शून्य ही है, ऐसे बोलने वाले जो लोग, उनको असत्वादिनः, आत्मा उपलब्धि अभावे अपि, उनको आत्मा की उपलब्धि न होने पर भी, अभावे अपि, किंतु उसके विपरीत जो कोई व्यक्ति श्रद्धया, श्रद्धा से, आत्मा अस्ति इति मन्यमानेन, श्रद्धा से जो ये मानता है कि जगत का मूल कारण आत्मा है, ऐसे मानने वाले के द्वारा आत्मा बुध्यते, आत्म तत्व जाना जाता है, बुध्यते एव, इसी बात का प्रतिपादन किया जा रहा है इस मंत्र के द्वारा। ठीक है, अब चलिए अर्थ लिखते हैं। अस्ति इति एव, ये प्रतीक, अस्ति इति एव बराबर जगत कारण लक्षण, जगत कारण लक्षण सद्रूपेण, सद्रूपेण एव अयम आत्मा, एव अयम आत्मा प्रथमम, आगे प्रतीक उपलब्धव्य, उपलब्धव्य बराबर ज्ञातव्य, ज्ञातव्य। आगे कौंस में लिखिए एक शब्द पश्चात, पश्चात, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक तत्व भावेन च, प्रतीक है, तत्व भावेन च बराबर उपाधि विविक्त शुद्ध रूपेण, उपाधि विविक्त शुद्ध रूपेण। ठीक, आगे कौंस में लिखिए प्रतीक, क्योंकि पुनः उसकी अनुवृत्ति ला रहे हैं हम लोग, तो कौंस में लिखते उपलब्धव्य, कौंस बंद, ये प्रतीक है बराबर ज्ञातव्य, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक उभयोः, उभयोः बराबर
अस्तित्व तत्व भावत्वेन, अस्तित्व तत्व भावत्वेन तत्वभावत्वेन उक्तयोः उक्तयोः सोपाधिक निरूपाधिकयोः सोपाधिक निरूपाधिकयोः मध्ये मध्ये प्रथमम् प्रथमम्। ठीक, आगे प्रतीक अस्ति इत्येव उपलब्धस्य, ये प्रतीक है। अस्ति इति एव उपलब्धस्य, अस्ति इति एव उपलब्धस्य बराबर निखिल कार्यस्य कारणम्, निखिल कार्यस्य कारणम् अस्ति इति एवं अस्तित्वेन ज्ञातस्य आत्मनः, अस्तित्वेन ज्ञातस्य आत्मनः, ज्ञातस्य आत्मनः। आगे प्रतीक तत्वभावः बराबर विदिता विदिताभ्याम विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वेन अन्यत्वेन श्रुतौ निर्दिष्टः, श्रुतौ निर्दिष्टः परमार्थ सद्रूपः, परमार्थ सद्रूपः। आगे प्रतीक प्रसीदति, प्रसीदति बराबर पूर्वम अस्तित्वेन विजानतः, पूर्वम अस्तित्वेन विजानतः पुरुषस्य, विजानतः पुरुषस्य स्वस्वरूप प्रकाशनाय, स्वस्वरूप प्रकाशनाय अभिमुखी भवति, अभिमुखी भवति पूर्णविराम। अधिकारी पुरुषस्य, अधिकारी पुरुषस्य बुद्धौ, बुद्धौ अभिव्यक्तः भवति इति यावत्, अभिव्यक्तः भवति इति यावत्। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। तो अस्ति इति एव मतलब जगत कारण लक्षण, जगत का कारण स्वरूप सद्रूपेण, सद्रूप से सत्स्वरूप, सत्रूपेण एव अयम आत्मा, सत्स्वरूप ही आत्मा है, जगत का कारण है। इस प्रकार से प्रथमम उपलब्धव्य अर्थात ज्ञातव्य, सबसे पहले इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि जगत का कारण सत्स्वरूप आत्मा है। तो ऐसा निश्चय हुआ तो उसके बाद फिर क्या, तो पश्चात
तत्वभावेन च उपलब्धव्य इत्यर्थः। तो तत्वभावेन का मतलब उपाधि विविक्त शुद्ध रूपेण, उपाधि से रहित शुद्ध रूप से निरुपाधिक रूप से चैतन्य तत्व को जानना चाहिए, उसका निश्चय करना चाहिए। नंतर पहले अस्थि रूप से जानना है, बाद में तत्व भाव से उपलब्धव्य ज्ञातव्य। अब आगे कह रहे कि उभयो हो, इन दोनों में कौन दोनों? पहले अस्तित्व रूप से जाना हुआ, फिर उसके बाद तत्व भाव, इन दोनों में। तो वह कह रहे अस्तित्व तत्व भावेन उक्तयो हो, अस्तित्व और तत्व भाव इन दो रूप से जो कहे हुए हैं अभी अभी, उक्तयो हो, अर्थात ये कैसे दो रूप? तो अस्तित्व भाव से जिसको जाना है वो सोपाधिक रूप है, उपाधि वाला है, और तत्व भाव से जिसको जानना है वो निरुपाधिक है, उपाधि रहित स्वरूप है। तो वही कह रहे अस्तित्व तत्व भावेन उक्तयो हो सोपाधिक निरुपाधिकयो हो, है कि नहीं? सोपाधिक और निरुपाधिक इन दोनों में मध्य प्रथमम सबसे पहले किस रूप से जाना? तो वही कह रहे अस्तित्व उपलब्धस्य, मतलब निखिल कार्यस्य, निखिल नाम यावत संपूर्ण समस्त कार्य का कारणम अस्ति इति एवं सभी कार्यों का जो कारण है इस रूप से अस्तित्वेन ज्ञातस्य आत्मनः। तो पहले अस्तित्व रूप से जाने हुए आत्मा का फिर क्या होता है? तत्व भाव प्रसीदति। तो तत्व भाव मतलब क्या? तो कह रहे तो जिसके बारे में कहा गया है पीछे उपनिषदों में, है कि नहीं? केनोपनिषद में गया था ना, विदित अविदित से आत्मा कैसा है? भिन्न है। तो विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वेन, विदित अविदित, ज्ञात अज्ञात, कुछ पदार्थ ज्ञात होते हैं कुछ अज्ञात होते हैं, उन दोनों से भी भिन्न है कौन? आत्मा। तो विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वेन, अन्य रूप से, श्रुतौ निर्दिष्ट, श्रुति में जिसका निर्देश किया गया है, ऐसा जो परमार्थ सद्रूप वह तत्व भाव, वास्तविक निरुपाधिक तत्व चैतन्य क्या होता है? प्रसीदति। प्रसीदति का मतलब कि जिसके बारे में पूर्वम पहले अस्तित्वेन विजानत पुरुषस्य, कि जिस पुरुष ने पहले उसको अस्तित्व रूप से जाना था, अब उसको ही क्या वही आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशन करने के लिए उसके बुद्धि में, किसके बुद्धि में? कि जिस अधिकारी पुरुष ने पहले अस्तित्व रूप से जिस आत्मा को जाना है, उस अधिकारी पुरुष के बुद्धि में वह आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशन करता है, अर्थात अभिव्यक्त होता है। ठीक है, वही तो पूर्वम अस्तित्वेन विजानत पुरुषस्य स्वस्वरूप प्रकाशनाय, तो अपना स्वरूप प्रकाशित करने के लिए वह आत्मा अभिमुखी भवती, तत्वभाव से प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। तात्पर्य क्या? अंतिम वाक्य में दिया, अधिकारी पुरुषस्य बुद्धौ, अधिकारी पुरुष के बुद्धि में अभिव्यक्त भवती इति यावत, मतलब इत्यर्थ, अभिव्यक्त होता है, मय के रूप में उसको साक्षात्कार होता है। किंतु जिसने पहले अस्तित्व रूप से जाना है उसी को तत्वभाव से वो अभिव्यक्त होता है, अन्य को नहीं। ये बात हो गया। चलिए, ये हुआ मंत्र का अर्थ। अब इस मंत्र के भाष्य को देखेंगे। अस्ति इति एव आत्मा उपलब्धव्य सत्कार्य बुद्ध्यादि उपाधि, पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करेंगे तो कैसा पढ़ता हूं देखिए। बुद्ध्यादि उपाधि सत्कार्य, पीछे आत्मा अस्ति इति एव उपलब्धव्य, अस्ति इति एव उपलब्धव्य। ठीक, अर्थ बघा देखिए। तो बुद्ध्यादि उपाधि मतलब बुद्धि आदि है जिसकी उपाधि, ऐसा आत्मा, अर्थात सोपाधिक आत्मा, उपाधि से युक्त।
ठीक है। तो बुद्धि आदि, बुद्धि मन इंद्रिय आदि, यह है उपाधि जिसकी। और कैसा हुआ आत्मा, और उसका और एक विशेषण, तो एक ये हुआ बुद्धियादि उपाधि ही आत्मा, और सत्कार्य आत्मा। सत्कार्य आत्मा का मतलब होता है कि जिसका सत स्वरूप उसके कार्य में अनुगत है कि नहीं। तो कार्य हुआ जगत, घट पट आदि भूत भौतिक प्रपंच, और इन सभी में जो सत्ता दिखाई दे रही है, घट सन पट सन सत तत्व प्रतीत हो रहा है, वह किसका सत्व है? आत्मा का ही सत्व है। तो जिसका सत्व इन कार्य वर्ग में अनुगत है, ऐसा वह आत्मा, ठीक है। तो दूसरा विशेषण हुआ। तो तात्पर्य क्या? तो बुद्धि उपाधि से युक्त सत्कार्य स्वरूप यह जो आत्मा है, तो उसको पहले क्या करना है? अस्ति इत्येव उपलब्धव्य है, इस रूप से उसके बारे में निश्चय करना है। तो एक बात हो गई, ठीक। फिर आगे, अब आगे कह रहे यदा इत्यादि से। अब इस बात को कहने जा रहे ग्रंथकार भाष्यकार कि सोपाधिक रूप से आत्मा का तो ज्ञान हो गया, अस्थि रूप से बुद्धि आदि जिसकी उपाधि है, ऐसा कोई आत्मा है जगत का कारण, उसका तो निश्चय हुआ। किंतु उस प्रकार के सोपाधिक आत्मा को जानने पर भी मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। फिर उसको जानने के बाद, पहले तो जानना पड़ता ही उसको सोपाधिक रूप से, किंतु उतने मात्र से काम नहीं चलता है। तो उसके बाद फिर उस साधक ने और प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए? निरुपाधिक आत्मा का स्वरूप जानने के लिए, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस पहले वाक्य में बात कह दी कि सोपाधिक रूप से आत्मा को, सोपाधि उपाधि से युक्त आत्मा को अस्थि रूप से तो जाना, अब और प्रयत्न करना चाहिए निरुपाधिक रूप आत्मा को जानने का। उस बात को कह रहे आगे यदा इत्यादि पंक्ति से। मिला? तो देखो भाई, तो वाक्य पढ़ लेते हैं। यदा तू तद्रहितः अविक्रियः आत्मा कार्यं च कारण व्यतिरेकेन नास्ति। मिला? तो देखो, तो थोड़ा अन्वय करेंगे इतने का ही। यदा तू आत्मा तद्रहितः अविक्रियः, अविक्रियः आगे कार्यं च कारण व्यतिरेकेन नास्ति। कार्यं च कारण व्यतिरेकेन नास्ति, लगा इतना? आगे सरल है, किंतु आगे पढ़ लेता हूं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम इति श्रुतेः। ये बीच में श्रुति प्रमाण दे दी। क्यों? कि कार्यम च कारण व्यतिरेकेन नास्ति, इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति आई है, ठीक है। इति श्रुतेः, ठीक है। तो देखो भाई, तो इति श्रुतेः निश्चयते इति शेषः, इस श्रुति से निश्चय किया जाता है। फिर आगे तदा यस्य, यस्य पद है ना, यस्य की जगह पर जाइए तस्य, तस्य है ना, उसमें है, इन पुस्तक में नहीं होगा। तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य सत् असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः तत्वभावः भवति, तेन च रूपेण आत्मा उपलब्धव्यः इति अनुवर्तते। ठीक है ना जी? तो चलो भाई, तो अर्थ देख लेंगे। तो यदा, जब आत्मा, यदा तू, जब तो आत्मा तद्रहितः अविक्रियः, तद्रहितः, तद्रहितः तत् बुद्ध्यादि उपाधि, तत् शब्द से क्या लेंगे? बुद्ध्यादि उपाधि। तद्रहित नाम बुद्ध्यादि उपाधि से रहित।
और कैसा? अविक्रिय। ठीक है, अविक्रिय शब्द का अर्थ होता है निर्विकार, विकार रहित। इस प्रकार से निश्चय किया जाता है आत्मा का। ठीक है ना। यदा तो जब तो आत्मा तद्रहित अविक्रिय, इस प्रकार से आत्मा है ऐसा निश्चय किया जाता है। और कैसा निश्चय? तो बता रहे च कार्यम कारण व्यतिरेकेन नास्ति, जो भी कार्य होता है वह कारण को छोड़कर रह नहीं सकता। जैसे कार्य हुआ घट, घटात्मक कार्य, उसका कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी को छोड़कर रह नहीं सकता। उस प्रकार कार्य यह जो भूत भौतिक प्रपंच है और इसका कारण जो आत्मा, उस आत्मा को छोड़कर रह नहीं सकता। अर्थात आत्मा की सत्ता के बिना इसकी सत्ता है नहीं है। आत्मा की सत्ता ही इस जगत की सत्ता है। ठीक है, तो देखो भाई, तो कार्यम च कारण व्यतिरेकेन नास्ति, ऐसा भी जब निश्चय किया जाता है तो दो निश्चय बताए। कैसा? कि आत्मा बुद्धियादि उपाधि से रहित है, निर्विकार है, और कार्य से व्यतिरिक्त कारण नहीं होता है कि नहीं? कार्य हुआ जगत, कारण हुआ आत्मा, आत्मा से अतिरिक्त कोई जगत नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ये बात। अब कार्य से अतिरिक्त कारण, कार्यम च कारण व्यतिरेकेन नास्ति, कारण व्यतिरेकेन कार्यम नास्ति, कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है। कार्य जो होता है वह कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता है, अर्थात कारण से व्यतिरिक्त कार्य नहीं होता है। कैसे? तो श्रुति देकर बता रहे हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इति एव सत्यम, श्रुति बता रही है। तो विकार मतलब कार्य, तो कैसा ये कार्य? वाचारंभणम, वाचारंभण है मतलब वाणी मात्र है, वाणी का विलास है, कल्पित है कार्य, केवल नामधेयम, नाम मात्र है। फिर सत्य क्या है जी? मृतिका इति एव सत्यम, मिट्टी सत्य है। जैसे मिट्टी के अनेक कार्य, घट शराबाधिक, केवल कहने भर के लिए है। क्या? कि ये घट है, ये शराब है, ये परल है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो न वो घट है, न शराब है, न परल है क्या? मिट्टी ही है। ठीक है ना। उस प्रकार वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इति एव सत्यम, मिट्टी सत्य है। लगा अर्थ? इति श्रुते है, इस श्रुति से निश्चय किया जाता है। क्या? कि कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता है, और कारण है आत्मा, कार्य है जगत, ते जगत आत्मा को छोड़कर रह नहीं सकता। और वो जो आत्मा है कारण स्वरूप, वो कैसा है? वस्तुतः तद्रहित, बुद्धियादि उपाधि से रहित है और निर्विकार है। इस प्रकार का जब निश्चय किया जाता है तब क्या? तो कह रहे तदा, तब, तस्य, तस्य आत्मनः, तस्य निरुपाधिकस्य, वही आया, तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कि आत्मा कैसा है? निरुपाधिक है और अलिंग है। उसके लिए कोई हेतु अधिक नहीं है जानने के लिए, लिंग नहीं है। इसकी चर्चा हो चुकी है पीछे। तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य, पुनः कैसा? सद असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः, आत्मनः के विशेषण है भाई। कौन कौन? निरुपाधिकस्य, अलिंगस्य, सदसदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः। ठीक है। तो सत असदादि प्रत्यय, प्रत्यय कहते ज्ञान को, तो सत असत इत्यादि जो ज्ञान अर्थात प्रतीति, और उस प्रतीति का जो विषय, उन विषय से वो रहित है। कौन? आत्मा। अर्थात आत्मा सत इस प्रतीति का भी विषय नहीं है और असत इस प्रतीति का भी विषय नहीं है कि नहीं? जैसे घट, घट अस्ति, तो सत प्रतीति का विषय हुआ। कौन? घट, नहीं कि नहीं? और नास्ति ऐसा कहेंगे किसी चीज को, घट नास्ति आदि करके, या वंदपुत्र आदि, तो वो क्या है? असत प्रतीति के विषय है। किंतु आत्मा न तो
सत प्रतीति का विषय है, न तो असत प्रतीति का विषय है। इसका मतलब क्या शून्य है क्या? ये भी बात नहीं है। वो सत प्रतीति का विषय नहीं है, मतलब किसी इंद्रिय, वाणी इत्यादि को का विषय नहीं बनता है। तो सत असत प्रतीति से, प्रतीति का जो विषय उससे रहित है आत्मा। और ऐसा जो आत्मा, उसका जो तत्वभाव, वास्तविक स्वरूप, वो अभिमुख हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, ये कह रहे हैं। इति श्रुतेः तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य सदसदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः, ऐसे आत्मनः क्या? आत्मनः तत्वभाव, आत्मा का तत्वभाव मतलब निरुपाधिक स्वरूप, भवति तत्वभाव भवति, आत्मनः तत्वभाव भवति, ऐसे आत्मा का ये आत्मा का तत्वभाव होता है, निरुपाधिक स्वरूप है उसका। तेन च रूपेण, तेन तेन तत्वभावेन रूपेण, उस तत्वभाव के रूप से आत्मा उपलब्धव्य, अर्थात निरुपाधिक रूप से, अलिंग रूप से उस आत्म तत्व का निश्चय कर लेना चाहिए। तेन रूपेण आत्मा उपलब्धव्य इति अनुवर्तते। तो उपलब्धव्य इस पद की अनुवृत्ति ले आई है, क्योंकि मूल मंत्र में पूर्वार्ध में अस्ति इति एव उपलब्धव्य, उपलब्धव्य समाप्त हुआ शब्द, फिर उसके बाद तत्वभावेन, तो तत्वभावेन इसके बाद पुनः वो पीछे का शब्द ले आना है। तो तत्वभावेन उपलब्धव्य, तत्वभाव से उसका निश्चय करना चाहिए, उस आत्म तत्व का, ये कहा। हो गया। अब आगे चलिए, आगे अब उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे। ठीक है, उत्तरार्ध मतलब उभयो, जो पद आया है कि नहीं पूर्वार्ध में अंतिम पद, वहां से आगे की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। तो तत्रापि उभयो इत्यादि, तो उसके पहले इस तत्रापि इत्यादि की अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखिए, सोपाधिके, सोपाधिके कौंस में लिखिए जगत कारण ब्रह्मणि, जगत कारण ब्रह्मणि कौंस बान। आगे प्रथमम स्थिरीभूतस्य, प्रथमम स्थिरीभूतस्य तद्वारेण, तद्वारेण लक्ष्य पदार्थावगमे सति, लक्ष्य पदार्थावगमे, पदार्थ अवगमे सति क्रमेण, क्रमेण वाक्यार्थावगति, वाक्यार्थावगति, कौंस में लिखिए लक्ष्यस्य एकत्वस्य अनुभवः, लक्ष्यस्य एकत्वस्य अनुभवः, कौंस बन। आगे संभवति इति आह, संभवति इति आह तत्रेति। ठीक है, अब अर्थ देखिए, सोपाधिके अर्थात सोपाधिक कौन? सोपाधिक ब्रह्म अर्थात जगत का कारणभूत ब्रह्म। ऐसे उस ब्रह्म में प्रथमम स्थिरीभूतस्य, पहले स्थिर हुआ अस्ति ऐसा निश्चय करके, है कि नहीं, है करके ऐसा निश्चय कर लिया, तो प्रथमम स्थिरीभूतस्य, फिर तद्वारेण उसके माध्यम से आगे लक्ष्य पदार्थ अवगमे सति, फिर उस सोपाधिक तत्व को तो हमको जानना
नहीं है मैं के रूप में, क्योंकि उपाधि को लेकर क्या करेंगे, तो उस उपाधि का भी बात करके लक्ष्य स्वरूप जो आत्मा है, लक्ष्य पदार्थ, उसका अवगमे सती, उसका ज्ञान होने पर फिर क्रमेण क्रमशः वाक्यार्थावगति संभवती, वाक्यार्थ बोध होता है। क्या वाक्यार्थ बोध होता है, लक्ष्यस्य एकत्वस्य अनुभव, लक्ष्यार्थ जो तत्पद का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का लक्ष्यार्थ और दोनों का अभेद निश्चय, ये वाक्यार्थ है। उस प्रकार के वाक्यार्थ का अनुभव होता है। इस बात को कह रहे अब भाष्यकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो भाष्य में देखिए, तत्र अपि उभयो हो, तो उभयो हो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सोपाधिक निरुपाधिकयो हो, अस्तित्व तत्व भावयो हो, ये उभयो का अर्थ हुआ। उन दोनों में निर्धारण अर्थ में षष्ठी है कि नहीं, तो दोनों में, कौन दोनों में, तो सोपाधिक तत्व है कि नहीं, वो कौन है, अस्तित्व, अस्तित्व रूप से जिसको जाना गया वो सोपाधिक है। और निरुपाधिक हो, निरुपाधिक वो कौन, तत्व भाव, तत्व भाव से जिसको जानना है। तो सोपाधिक हुआ अस्तित्व और निरुपाधिक हुआ तत्व भाव, इन दोनों में लग गया अर्थ। तो देखिए, उभयो हो सोपाधिक निरुपाधिकयो हो, अस्तित्व तत्व भावयो हो, सोपाधिक हुआ अस्तित्व, निरुपाधिक हुआ तत्व भाव, इन दोनों में, ठीक है। तो आगे निर्धारणार्था षष्ठी, षष्ठी निर्धारण करने के लिए, दोनों में से एक को बताने के लिए क्या आई है, षष्ठी विभक्ति, निर्धारणार्था षष्ठी। तो क्या तात्पर्य फिर कह रहे, पूर्वम, उन दोनों में, पूर्व पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो क्या, अस्ति इति एव उपलब्धस्य आत्मनः सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य इत्यर्थः। पश्चात, ये तो पूर्वम को हुआ, पूर्व में किसको जानना है, दोनों में से, फिर दोनों में से एक को जान लिया अस्थि रूप से, फिर पश्चात, पश्चात क्या, फिर पश्चात अनंतर बाद में प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप आत्मनः तत्वभाव विदित अविदिताभ्याम अन्य अद्वय स्वरूप अद्वय स्वभाव नेति नेति इति अस्थूलम अननु अरस्वम अदृष्टे अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ कर रहे हैं अभिमुखी भवती। हो गया। चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे। अब कहां से अन्वय करेंगे, निर्धारणार्थ षष्ठी, इसके आगे। तो आगे कैसा पढ़ेंगे, पूर्वम अस्ति इति एव उपलब्धस्य, एक शब्द छोड़कर, सत्कार्योपाधि कृतास्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य, एक ही पद है। फिर पीछे आत्मनः, हो गया, हाँ, उपलब्धस्य, हाँ, आत्मनः। फिर आगे पश्चात प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, मिला, दो शब्द छोड़कर आगे विदित अविदिताभ्याम अन्य अद्वय स्वभाव नेति नेति इति अस्थूलम अननु अरस्वम अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट। फिर पीछे आइए, आत्मनः तत्वभाव,
आत्मनः तत्व भाव, फिर आगे अंतिम में प्रसीदति अभिमुखी भवति। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो उभयो हो, उन दोनों में, कौन दोनों बता दिया? सोपाधिक निरुपाधिक, अस्तित्व रूप से तत्व भाव से, दोनों रूप से जानना है। किंतु उन दोनों में पहले किसको जानना? अस्तित्व रूप से, सोपाधिक रूप को। तो वही कह रहे, पूर्वाम मिला, अस्ति इति एव उपलब्धस्य। अस्ति मतलब है, आत्मा है, जगत का कारण कोई सत्तत्व सत्स्वरूप परमात्मा है, इस प्रकार से निश्चित किया हुआ जो तत्व का, आत्मा का, तत्वरूप आत्मा का, कैसा हुआ आत्मा? पुनः तो कह रहे, तो क्या? अस्ति एव उपलब्ध से एक बात हुई। तो और उसके आगे अन्वय किया है, सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य आत्मनः। तो आत्मनः विशेष है, उसकी दो विशेषण में से पहला कौन सा? पूर्वम अस्ति इत्येव उपलब्धस्य, पहले अस्ति इस रूप से उपलब्ध हुआ, उसी का स्पष्टीकरण समझिए। क्या? सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य आत्मनः, इस प्रकार से उपलब्ध हुए आत्मा का पश्चात तत्व भाव प्रसीदति, ये लगाना है। तो ये जो बीच में पद आया है, सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य, एक ही पद है, सामासिक पद है, तो उसका विग्रह थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, सत सत बराबर इंद्रियादिभ्यः उपलभ्यमानम बराबर ग्राह्यम, कार्यम बराबर जगत उपाधि, यस्य कारणत्वस्य अर्धविराम तत्कृतः बराबर तज्जन्य यह अस्तित्व प्रत्यय, बराबर कारणत्वात् अस्ति परः आत्मा, कारणत्वात् अस्ति परः आत्मा इति, अर्धविराम तेन उपलब्धस्य बराबर निश्चितस्य। ठीक है, निश्चितस्य, ये हो गया अर्थ। तो देखो भाई, तो मूल में जो पद है बड़ा, उसके पद को देखते हुए समझेंगे। तो सत्कार्योपाधिकृत ऐसा है कि नहीं? तो सत शब्द का अर्थ कर दिया इंद्रियादिभ्य उपलभ्यमानम, यह अर्थ कर दिया इंद्रिय इत्यादि को के द्वारा उपलब्ध होने वाला, ग्राह्य होने वाला ऐसा जो कार्य, सत्कार्य। ठीक है जी। तो कार्य कौन? जगत रूप कार्य, जगत रूप उपाधि, यही कार्य है कि जो कैसा है? सत मतलब इंद्रिय इत्यादि को के द्वारा ग्रहण होने वाला कार्य, सत्कार्य। लग गया? तो कार्यम जगत उपाधि, और वो कार्य उपाधि है जिसकी, कार्य उपाधि शब्द है ना आगे, तो जगत रूप कार्य
है उपाधि जिस कारण की, ऐसा जो कारण सत्स्वरूप आत्मा, ठीक है। तो वही जगत उपाधि यस्य, यस्य कारणत्वस्य, वो जगत रूप उपाधि है जिस कारण की। क्या अर्थ, क्या अर्थ हो रहा है कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला जो जगत रूप कार्य उपाधि, और वो जगत रूप कार्य उपाधि है जिस कारण की, यस्य कारणत्वस्य, तो ये निश्चय हुआ कि कोई कारण तत्व है। फिर तत्कृतः तज्जन्य, यह उससे उत्पन्न होता है प्रत्यय, अस्तित्व प्रत्यय, कि कारण रूप से कोई तो है करके ये प्रत्यय उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर तो तत्कृत नाम तज्जन्य, यह जो अस्तित्व प्रत्यय, वो अस्तित्व प्रत्यय किस प्रकार का, उसका स्वरूप क्या है, तो दे दिया उसको, आपको लिख के दिया ना। अस्तित्व प्रत्यय किसके आगे, कारणत्वात् अस्ति पर आत्मा इति, ये उसका स्वरूप हुआ अस्तित्व प्रत्यय का। क्या कि कारण होने से अस्ति है, पर आत्मा, पर श्रेष्ठ कोई आत्मा तो है, ये हुआ अस्तित्व प्रत्यय। तेन उस प्रकार के अस्तित्व प्रत्यय से, अस्तित्व प्रत्यय के रूप में उपलब्धस्य निश्चित हुआ है, आत्मन निश्चित हुआ जो आत्मा, उस आत्मा का षष्ठी तत्व भाव है कि नहीं, तत्व भाव प्रसिद्धति, ये आगे आएगा। लग गया अर्थ। तो देखो भाई, तो पूर्वम अस्ति उपलब्धस्य, और कैसा, सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्धस्य आत्मनः, पहले इस रूप से उपलब्ध हुआ आत्मा है कि नहीं, उसके बाद तत्व भाव से उपलब्ध होने वाला है, ठीक है ना। तो सत्कार्योपाधिकृत, सत मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, ऐसा जो कार्य रूप जो जगत, वह है उपाधि जिस कारण की, और उसके द्वारा कृत किया हुआ जो अस्तित्व प्रत्यय का निश्चय, अस्तित्व प्रत्यय रूप निश्चय कि जगत का कारण करके कोई आत्मा है, इस रूप से निश्चय, और उस निश्चय से प्रत्ययेन, तृतीया अस्तित्व प्रत्ययेन, उस अस्तित्व के प्रत्यय के रूप से उपलब्धस्य ज्ञातस्य निश्चितस्य आत्मनः, थोड़े में क्या, अस्थि रूप से जिसका निश्चय पहले हुआ है उसका पश्चात तत्व भाव प्रसिद्धति, ये लगाना है। तो देखिए फिर उपलब्धस्य आत्मनः लग गया इतना, आगे पश्चात, तो पश्चात मतलब इस प्रकार के अस्तित्व रूप से निश्चय होने के बाद, और वह अस्तित्व रूप से निश्चय भी कैसा हुआ कि कारण रूप से, कार्य तो दिखाई दे रहा है जगत, उसका तो कोई कारण होगा, और कारण रूप से सत्स्वरूप आत्मा है, ऐसा अस्तित्व रूप से जिसका पहले निश्चय हुआ है, उसका ही बाद में पश्चात, क्या पश्चात के बाद देखिए अब, तो प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, ये विशेषण है। ये किसकी विशेषण है, तत्व भाव के विशेषण है। आत्मन तत्व भाव, ये विशेष पद है, तो आत्मा का तत्व भाव, वो तत्व भाव कैसा, तो एक एक विशेषण देखिए। प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, एक, आगे और दूसरा, विदित अविदिताभ्याम अन्य, कौन, तत्व भाव, और कैसा, अद्वय स्वभाव, कौन, तत्व भाव, और कैसा, नेति नेति इत्यादि श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट, कह, तत्व भाव। तो कौन कौन श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट, नेति नेति एक श्रुति हुई, और अस्तूलम अननु और अस्वम, इस श्रुति के द्वारा भी जो निर्दिष्ट है, दिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है। और अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने, इस श्रुति के द्वारा भी जो निर्दिष्ट है, इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट, कह, तत्व भाव, कस्य, आत्मनः तत्व भाव। इसके बाद पद पढ़ा ना हम लोगों ने, कौन सा, आत्मनः तत्व भाव। तो तत्व भाव, फिर तत्व भाव क्या, प्रसिद्धति, प्रसन्न होता है, मतलब अभिमुख होता है। तो प्रसिद्धति का कर्ता कौन है, तत्व भाव। वो तत्व भाव किसका, आत्मा का,
आत्मन तत्व भाव, और वो तत्व भाव पुनः कैसा, तो उसके विशेषण जो दिए हैं 4-5, तो उसको देखते एक एक को। तो प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, ठीक है ना। प्रत्यस्तमित मतलब निवृत्त, प्रत्यस्तमित का अर्थ होता है निवृत्त, और सर्वोपाधि मतलब जिसकी संपूर्ण उपाधि निवृत्त हो गई है, ऐसा तत्व भाव है कि नहीं, कि समस्त उपाधियां जिसकी निवृत्त हुई है, बाधित हुई है कि नहीं, उपाधियों के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हो चुका है, और उस निरुपाधिक तत्व को कहते हम लोग तत्व भाव, ठीक है। तो प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप लग गया। फिर आगे और कैसा वो तत्व भाव कि विदित अविदिताभ्याम अन्य, विदित कहते हैं कार्य, अविदित कहते कारण, विदित अविदित से अन्य, अर्थात कार्य कारण से अन्य, क्यों, ज्ञात अज्ञात पदार्थों से अन्य, ठीक है ना। तो कुछ पदार्थ ज्ञात होते हैं, जैसे अयम घट ज्ञात हुआ, और जिसको नहीं जानते जैसे कोई अन्य दूर जगह कोई पदार्थ होंगे वो अज्ञात हुए। इस प्रकार के ज्ञात अज्ञात पदार्थों से जो अन्य है, ठीक है, कार्य कारण से अतिरिक्त है, ऐसा वो तत्व भाव। विदित अविदिताभ्याम अन्य, अर्थात कार्य कारण से विलक्षण। पुनः कैसा, अद्वय स्वभाव, अद्वय यही है स्वभाव जिसका यह। और कैसा वो तत्व भाव, तो नेति नेति श्रुति कहती है कि नहीं, कि ये नहीं है, ये नहीं है, जो दृश्य पदार्थ है उनको लेकर कहती है कि घट आत्मा नहीं है, पट आत्मा नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करके करके उसके द्वारा फिर जिसका निर्देश किया जाता है वो तत्व भाव। पुनः और श्रुति, अस्तूलम अननु अरस्वम, ठीक है ना। अस्तूल मतलब जो स्थूल भी नहीं है, अननु अनु भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, अरस्व रस्व या दीर्घ इस प्रकार का भी वो नहीं है, ऐसा आत्मा का स्वरूप तत्व भाव। पुनः कैसा, अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने लग गया। अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है अदृश्य, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जिसका दर्शन नहीं होता है, इंद्रियों का अविषय, अदृश्य शब्द से कहा। फिर अनात्मे, तो अनात्मे मतलब क्या, अहंता ममता से रहित, ऐसा वो आत्मभाव है। और पुनः कैसा भाई, अनिरुक्ते, अनिरुक्ते शब्द करता है जो वाणी का अविषय है, अर्थात जिसका वचन कथन नहीं कर सकते, वाणी का अविषय अनिरुक्ते। और कह दिया अनिलयने, अनिलयन का अर्थ होता है आधार रहित, अर्थात जिसके लिए कोई आधार नहीं है वही सबका आधार है, ऐसा अनिलयने ये श्रुति है। तो इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा निर्दिष्ट दिखलाया गया। कौन, आत्मा तत्व भाव, आत्मा का तत्व भाव, निरुपाधिक स्वरूप, ठीक है ना। वह प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ कर दिया अभिमुखी भवति, अभिमुख होता है, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, बुद्धि में स्फुरित हो जाता है, अहम के रूप में उसका साक्षात्कार हो जाता है, मय के रूप में। जैसे अज्ञान काल में देह में ही हम लोगों की मय बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस बुद्धि का बाद होकर फिर भूल से भी नहीं लगता है कि देह मैं हूं करके। फिर कौन लगता है, सच्चिदानंद घन व्यापक चैतन्य, कि जिसके सत्ता पर ये सब जगत चल रहा है, जो जगत के उत्पत्ति का, स्थिति का और प्रलय का कारण है। और ऐसा जो निरुपाधिक तत्व, वो तत्व ही मैं हूं, इस रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। किनको, लेकिन कि जिसने पहले अस्थि रूप से, सोपाधिक रूप से निश्चय कर लिया है, उसी को उस आत्मा का तत्व भाव प्रसिद्धति अभिव्यक्त होता है। तो वही कह रहे हैं, प्रसिद्धति का अर्थ कर दिया अभिमुखी भवति, अभिमुख हो जाता है। किसके लिए, आत्म प्रकाशन आय, मतलब अपने स्वस्वरूप को प्रकाशित करने के लिए। सच्चिदानंदघन वो आत्मा वो अभिव्यक्त हो जाता है, प्रसिद्धति अभिमुख हो जाता है। किसके लिए अभिमुख हो जाता है, तो कह रहे फिर पुनः, पूर्वम
अस्ति इति उपलब्धवतः इति येतात. पूर्व म्हणजे मतलब ये तत्वभाव अभिव्यक्त होने के पहले जिसने निश्चय कर लिया है, कौन सा? पूर्वम, पहले. अस्ति इति उपलब्धवतः पुरुषस्य, अधिकारी पुरुष को है आत्मा, जगत का कारण के रूप में सत्स्वरूप कोई आत्मा तत्व है. इस प्रकार से उपलब्ध हुआ है आत्म तत्व जिसको पहले, उसको ही उस आत्मा का निरुपाधिक भाव, तत्व भाव अभिव्यक्त होता है, अर्थात उसके बुद्धि में स्फुरित होता है. लग गया अर्थ? ये बात हो गई. इस प्रकार इस 13वें मंत्र का भाष्य यहां पर पूरा होता है. ठीक है, अब आगे का मंत्र और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.